हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी पाठशाला डक्की पाठशाला पे। तो आज अपने करें 11वीं केमिस्ट्री का पेपर, जो भी आप देख के आए हो। कैसा हुआ पेपर? पहले कमेंट करके सभी बताओ, आप सभी का पेपर कैसा हुआ? आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा, बढ़िया हुआ होगा। तो अपने पेपर को हल करते हैं, तो साथ साथ अपने आंसर मिलाते जाना और चेक करते चले जाना आपके कितने सही हो रहे हैं। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपना पेपर मिलाना। कमेंट पे कम ध्यान देना, पेपरों पे अपने क्वेश्चन आंसर मिलाने पे ज्यादा ध्यान देना है। आ जाओ भाई, सभी का स्वागत है, सभी साथियों का स्वागत है, बिल्कुल आ जाओ। डक्की पाठशाला पे सभी का स्वागत है। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। आ जाओ भाई, आ जाओ, सभी का स्वागत है। लाइव क्लास में सभी का स्वागत है। आ जाओ भाई। तो ये आज अपने जो भी केमिस्ट्री का पेपर, रसायन विज्ञान, ठीक है, जो आज आप अभी देख के आए हो, तो अब इसको अपने हल करते हैं। आप कितने सही हो रहे हैं तो आप पूरा इसको मिला लेना, बढ़िया से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर गलत भी है ना, कोई दिक्कत, पेपर पूरा मिलाना, ठीक है ना। तो आपको फायदा, मतलब आगे वार्षिक फायदा होगा, क्वेश्चन आंसर तो आपके तैयार होंगे ना, आपको पता चलेगा मैं कहाँ गलतियां करके आया हूँ, तो गलतियों का भी पता चलेगा। इसलिए पूरा पेपर मिलाना जरूर। ऐसा नहीं कि मेरे तो बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं तो बीच में पेपर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। पूरा पेपर मिलाना। कोई नहीं, गलत हो रहे हैं, हो जाते हैं, गलती पेपर में हो जाती है, तो बहुत ज्यादा सभी को होती है, ऐसा नहीं कि आपकी हुई है। लेकिन पेपर पूरा मिलाना, ताकि आपकी ये भविष्य के लिए ये क्वेश्चन तो पक्के तैयार हो जाए। इतने क्वेश्चन है ना, वो तो एकदम परफेक्ट हो जाए। तो देखते हैं अपने। तो ये आपका आज कुल प्रश्न संख्या आपकी 19 थी, तो ठीक है। समय 3.25 घंटे का था और पूर्णांक 50 नंबर का था। केमिस्ट्री का आप 50 नंबर का है, ठीक है। और ये आपका 2025-26 का पेपर है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है, ये देख लो, ये आपके लिए है, ताकि आज का पेपर आपको। अब देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फटाफट आंसर दो कमेंट करके, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, व्याख्या नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको आपको भी जल्दबाजी में पेपर मिलाना और मेरे को भी कोशिश है कि जल्दी से आपको पेपर हल करवाऊं। लेकिन आंसर पूरे मिलेंगे आपको, तो इसलिए आप साथ साथ मिलाते जाना। तो पहला क्वेश्चन देखो अपने बहुविकलात्मक प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जल का अणु भार होता है, जल का अणु भार होता है। ये शायद मैंने कल शाम को ये क्वेश्चन करवाया था, कल शाम को ये क्वेश्चन करवाया था, और ऐसे ऑप्शन वाला दे रखा था, प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था, और उससे वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट नहीं है। ऐसा कैसा पूछा गया? तो बताओ। तो इसका आंसर है आपको कितनी? 18। कितनी? 18, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोल अंश की इकाई है, मोल अंश की इकाई है। कल शाम को एक 2 नंबर का क्वेश्चन कराया था, मोल अंश इकाई संबंधित है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है, वहीं से पूछा है। कल केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन हल करवाए थे, 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, उसमें से ये छोटा क्वेश्चन बना के दे दिया। अब देख लो, तो आप अगर हल करके गए उनके लिए तो मौज है, जो नहीं करके गए वो अब देख लो, अभी देख लो, कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। तो इसका आंसर है मात्रक हीन। क्या है? मात्रक हीन। नेक्स्ट देखो, जब देखो ये आपको दे रहे कि समीकरण हो तो अम का कुल मान होगा, तो इसमें आपको अम का कुल मान बताना, ये निशान सा दे रखा आपको इसके बराबर, ठीक है। तो इसका आपको कुल मान बताना, अम का कितना मान होगा, तो इसमें होगा 7। कितना होगा? 7 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भैया, क्वेश्चन आंसर मिलाओ। कमेंट की तरफ मैं कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ता, पेपर हल करो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्यों? बच्चों फिर जो ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ होती है, क्लास बड़ी हो जाती है, फिर वो सभी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर ही मिलाना होता है। कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ता मैं। तो आप अपने आंसर मिलाओ आप। तो इसका आंसर है आपके, देखो, निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से, अच्छा ये हो गया, 1 मिनट को इसको सही कर देता हूँ। अभी देखो, अभी देखो, निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म की आबंध कोटि समान है? तो ये रही आपको, इसका आंसर है द नंबर, द नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख जाना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। दोनों के लिए चल रहे हैं, देखो कमांड कोई नहीं करवाता, इसे पीडीएफ लगा पूरा आंसर सही थे एकदम, पूरा पेपर हल है, ठीक है ना। आ जाओ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखो, एक निकाय जिसमें उसके परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय होता है लेकिन द्रव्य का नहीं, क्या कहलाता है? बताओ भाई, क्या कहलाता है? कमेंट कर दो फटाफट। बंद निकाय कहलाता है या खुला निकाय कहलाता है? क्या कहलाता है? कमेंट करो, ये क्या कहलाता है? बंद निकाय कहलाता है, बंद निकाय कहलाता है। नेक्स्ट देखो, देखो भाई फटाफट क्वेश्चन देखो, बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो फटाफट। क्वेश्चन देखो आपका, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए
ये आपका देखो ये ट्रायंगल का निशान दे रखा है और जी का सही मान है, ट्रायंगल जी का सही मान है। इसका सही मान क्या है तो आप करके कमेंट कर दो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आपका ये रहा सी नंबर ऑप्शन है आपका, ट्रायंगल जी बराबर ऋणात्मक वी सी, ये आपका आंसर रहा। आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आप आंसर मिलाते जाइए, बाकी ऑप्शन है तो आपको सी नंबर बता दिया तो आप सीधा मिला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से लुईस लुईस अमल है, लुईस अमल, बताओ ये चार आपको नाम दे रखे हैं, चारों में से लुईस अमल कौन सा है, कौन सा है बताओ, कमेंट करो फटाफट। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक में कमी मत रखो भाई, इतनी आपके लिए मेहनत किया है तो लाइक का तो हमारा भी है, तो लाइक जरूर करो, क्लास को दबा के लाइक कर दो भाई। क्लास को एकदम पूरा पेपर सोल्यूशन कराएंगे, जितने बड़े छोटे सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराएंगे आराम से, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या है, BF3, ठीक है, ये यहाँ 3 लगा हुआ भाई पेड़ों में, इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोण SP स्क्वायर संकरण से संबंधित है। ये चार कोण दे रखे हैं, कौन सा आपका इससे संबंधित है बताओ। तो इससे संबंधित है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये आपके इंग्लिश में हो गया साथ में। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो ये पेपर है ना, पिछले साल बोर्ड के पैटर्न के आधार पर ये पेपर बना, अर्धवार्षिक इस बार जो बोर्ड के पेपर है सारे पिछले साल का जो वार्षिक बोर्ड का पैटर्न था ना, उसी पैटर्न पर इस बार अर्धवार्षिक के पेपर आ रहे हैं। देख लो आगे जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं तो उसी आधार पे आप तैयारी कर लो। पिछले साल का आपके पास पैटर्न होगा, नहीं तो हमारे चैनल पे आप वीडियो सर्च मारोगे तो आपको वीडियो बनाया पूरा मिल जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, PCl5 में, तो ये आपकी समीकरण दे रखी है, संकरण है। तो इसमें आपका PC में ये पूरा रिक्त स्थान दे रखा, ठीक है। इसका आंसर आपका ये दे रखा, ठीक है ना, SP की घन और D, ठीक है, ये आपका आंसर दे रखा है। यहां से आप मिलान कर लेना। इसका आंसर लगाया नहीं क्या, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को इसका पीएच कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा ये राइटिंग के साथ पीएच कहते हैं, ठीक है ना, ये खाली स्थान पूछा आपसे यहाँ। तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, ठीक है ना, पीएच कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ट्रायंगल H, ये यहाँ मतलब पूरा आपको रिक्त स्थान बना के दे रखा है। ये रिक्त स्थान ही मतलब आपको जो आप समझ जाइए आगे पूरी परिभाषा इसकी लाइन होगी। नकारात्मक रिक्त स्थान होता है, तो ये क्या होता है, नकारात्मक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, नकारात्मक। आपको यहाँ क्लियर दिखाई रहा होगा, बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है, नकारात्मक। तो ये दे रखा है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ट्रायंगल H खाली स्थान होता है, क्या होता है, नकारात्मक होता है। नेक्स्ट देखो 0, ये पॉइंट है भैया, 0.0052 में कुल सार्थक अंक कितने हैं, कुल सार्थक अंक तो कितने, 2 अंक है भाई। सार्थक अंक कितने, 2, कितने, 2, ठीक है ना। तो ये अपने रिक्त स्थान में हुए हल। नेक्स्ट देखो, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, जहां से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहां से करो मिलान, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, तीसरे का, ग्लूकोज का अणुभार और अणुभार सूत्र द्रव्यमान है। तो ग्लूकोज का सूत्र देख लो, C6H12O6। अणुभार कितना होता है, तो कोष्टक 6 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 6 × 16, तो ये हो गया 72 12 96। तो कुल कितना हो गया, 180 gm मोल, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर ये हो गया। अणुभार सूत्र, ये अणुभार सूत्र होना चाहिए, अणुभार सूत्र नहीं है, शायद अणुभार हो या त्रुटि होगी टाइप पी से हो सकता है, बाकी आप मिला लेना, CH2O। नेक्स्ट देखो, ये अणुभार सूत्र द्रव्यमान, शायद यह अणुभार होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप मिला लेना। तो ये भी हो तो मुझे पता नहीं इस बारे में। 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16, इसका हो गया 30 g मोल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड नंबर, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये भाई सही है, चेक कर लिया। अनुभव सूत्र ये आपका इससे संबंधित कोई होगा केमिस्ट्री से तो आप मिलान कर लो। ये देखो 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो पढ़ के गया वो करके आया होगा, तो बताओ इसका कितना होगा। तो देखो आंसर देखो, क्रोमियम Cr से अपने दर्शाते हैं क्रोमियम को,
का परमाणु क्रमांक कितना है? 24। कितना है? 24। अपवाद वाले विन्यास, ये आपके अपवाद वाले विन्यास हैं, तो इनसे अपने कोई मतलब अपने को इतना पूछा, इसका आंसर अपने दे दिया। ये आपको एक्स्ट्रा में मतलब पूरा सूत्र उतर निकाला तो आपको साथ में पूरा बता दिया था कि आप भविष्य में हल करो तो अच्छा। ठीक है, ये देखो परमाणु क्रमांक 104 का IUPAC नाम बताना है। इसके 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये ना IUPAC नाम एक पूछता है, चाहे 12वीं हो चाहे 11वीं हो, एक नाम 100% पूछता है। एक तो बोर्ड में भी पूछता है, 1-2 नाम तो 12वीं में पूछता है, लेकिन आपको तो बोर्ड नहीं है, लेकिन एक नाम इसका पक्का पूछता है, तो इसका ध्यान रखा करो विशेष रूप से। तो इसका देखो आंसर देखो, परमाणु क्रमांक 104 बराबर रद्दर कोर्डियम प्रतीक आरप। ठीक है ना, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो भैया, आ जाओ, सभी का स्वागत है। क्लास को लाइक कर दो भैया, सभी क्लास को लाइक कर दो, इसमें कमी मत रखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट नहीं पड़ता भाई, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं पड़ता, अपने क्वेश्चन आंसर करने फटाफट। जो ऑफलाइन में देखते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, फिर कमेंट क्लास का भी बड़ी हो जाती है। अब फिलहाल क्वेश्चन आंसर व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि फटाफट आपको भी आंसर मिलाने ना, व्याख्या बच्चे देखते हैं, जब पेपर लेके आते हैं तो फटाफट सभी को आंसर मिलाने की जल्दी होती है, इसलिए व्याख्या अभी नहीं करवा रहे। लेकिन बोर्ड वाली क्लास है तो उसमें व्याख्या सही तभी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो उनमें व्याख्या जरूर करवाएंगे। तो अब 11वीं क्लास आपको आंसर मिलाने, फटाफट आंसर मिलाओ आप। कार्बोनेट आयन की 3 अणु, ये आपका पहले क्वेश्चन देखो तो CO3, ये आपका 2 ऋणायन है, तो आयन की अनुनादी संरचनाएं बतानी है। तो कार्बोनेट आयन की 3 अनुनादी संरचनाएं होती है, प्रत्येक में एक C बराबर O दोहरा बंध, और दूसरा पॉइंट देखो C ऋणात्मक C-O ऋणात्मक अखेरा बंध होता है। तो ये आपके 2 होते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पर बारी बारी से शिफ्ट होता है। आपको परीक्षा में 3 समान संरचनाएं, क्या दिक्कत हुई? एक मिनट रुकना भाई, कोई टेक्निकल इशू इंटरनेट होने का कारण तो बोर्ड एक बार बंद हो गया, वापस चालू हो जाएगा। 2 मिनट आप इंतजार करो, अपने क्वेश्चन आंसर चेक करो, 1 मिनट में चालू हो जाएगा। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण बीच में क्लास रुकी है, बोर्ड चालू हो रहा है तो हो जाएगा। 2 मिनट इंतजार करो, बस कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कमेंट कर दो भाई क्लास कैसी लग रही है आपको, और क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट, इसमें कमी मत रखो, दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ, और हरियाणा में कहते हैं ना, ठोक के एकदम फाड़ दो लाइक वाला बटन दबा के बढ़िया से। सभी का नमस्कार साथियों, बिल्कुल हो रहा है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट को भी कर लेता हूँ। तो ये आपकी, इसमें क्या दिक्कत है? एक मिनट रुको भैया, 1 मिनट रुको, अभी आपके लिए अभी आ जाएगी, 2 मिनट। एक मिनट रुकना। सीधी PDF आएगी ना। अच्छा 1 मिनट रुको, वैसे PDF ये क्या सीधा आ गया, तो PDF लगाता हूँ आपके लिए। 1 मिनट रुकना, ये 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भाई, कई बार हो जाती है तकनीकी। 1 मिनट आप इंतजार करो, अभी आपके लिए तैयार कर देता हूँ। इस स्लाइड कंप्लीट है, अभी इसमें गई हुई है, तो यहाँ थे अपने ना, ये क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण तो आगे से ऐसा नहीं होगा। बाकी आपसे माफी चाहूंगा, हो जाती है कि इंटरनेट प्रॉब्लम होने के कारण कई बार क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। और तकनीक खराबी इसको, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ
कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुई 2-3 मिनट के लिए, बाकी अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो कार्बोनेट आयन की 3 अनुवादी संरचनाएं होती हैं, तो ये अपने तैयार यहाँ तक दे लिया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एस का नियम क्या है। एस का नियम क्या, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो देखो एस का नियम क्या है भाई, एस का नियम देखो, किसी अभिक्रिया का कुल एंथैल्पी परिवर्तन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अभिक्रिया कितने चरणों में होती है, और ये केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो ये आपकी एस का नियम हो गया भाई, ठीक है। ये ऐसे नियम होते हैं ना, ये पूछ रहे था, तो इसको तैयार रखा करो। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, 0.1 NaOH विलयन का पीएच मान बताना आपको। तो देखो NaOH एक प्रबल क्षार है, तो ये बिल्कुल क्षार आप सभी को पता है, तो पूर्ण रूप से आयनीकृत होता है। देखो OH माइनस आयन देता है, ये माइनस आयन का निशान है, बराबर 0.1 POH, तो बराबर देखो -10 ग्राम 0.1 बराबर 1, पीएच होगा 14 माइनस 1 बराबर 13। तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका, 13, ठीक है। लेकिन आपको 1 नंबर क्वेश्चन पूछा तो इसे पूरा हल करके बताना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी नंबर देगा। आप कहीं सीधा पूछ के आगे पीछे वाले पूछ के 13 भी लिखे आएंगे, ऐसे 5-4 आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे नंबर नहीं मिलते भाई। अपन नेक्स्ट देखो, हाँ बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, क्वेश्चन देखो फटाफट, बाकी जरूरत नहीं है बड़े करने की, क्लियर दिख रहा है। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरे का डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है। तो डी ब्लॉक देखो n-1 डी स्क्वेयर -10 अनस डिग्री 2, ये आपका देख लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देख लेना, थोड़ा लिख देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये आपका ऐसे लिखा हुआ है n-1 डी 1, यहाँ 10 है, और यहाँ लिखा है NS, और ये आपका ऐसे, ये आपका पूरा ऐसे सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख लेना, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बाकी दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताना है। जो ऊष्मागतिकी है उसका द्वितीय नियम क्या था, इसको आपको इसमें ये बताना था। आप बता के आए होंगे, कैसा बता के आए, मिलान कर लो। द्वितीय नियम, किसी भी पृथक तंत्र की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, या ऊष्मा स्वतः शीत पिंड से ऊष्मा पिंड की ओर नहीं प्रवाहित हो सकती। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम था। नेक्स्ट देखो, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से 2 या 1.5 नंबर के आते हैं ना केमिस्ट्री में, तो 1.5 वाले हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो ये देखो मेंडलीव का आवर्त नियम व दोष, तो मेंडलीव का आवर्त नियम और दोष दोनों बताने हैं। तो नियम देखो, मेंडलीव का आवर्त नियम बता, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरा देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 दोष, तो ये तो इसकी मतलब नियम हो गया, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये इसका नियम हो गया। अब इसके 2 दोष बताने, तो 1.5 नंबर के 3 पॉइंट बता दिए, तो आधा इसका मिलेगा, आधा इस पॉइंट का, आधा इसका, ठीक है। इस प्रकार नंबर बंटे होते हैं, ठीक है। तो देखो मेंडलीव दोष बताने, तो समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए, जो समस्थानिक थे उनको स्थान नहीं दे पाए, इसलिए इनका पूरा सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। भाई इसको सही ढंग से वो समझा नहीं पाए, इसी कारण ये उनका मॉडल थोड़ा अधूरा रह गया, बाकी नाम आता है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन का उचित स्थान निर्धारित नहीं कर पाए, जो हाइड्रोजन है उसका उचित स्थान नहीं बता पाए थे ये मेंडलीव पे जी। तो ये इनके 2 दोस्त थे, जो मेंडलीव जी ने नियम दिया था, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं बता पाए, ठीक है, इसी कारण ये 2 दोस्त रह गए। नेक्स्ट देखो, ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, तत्वों के आवर्त सारणी में स्थित, तो आपको ये मतलब पॉइंट दे रखा है, इतने ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला पॉइंट देखा है, ठीक है। ये देखो आपको पहला पॉइंट है, तो इसका आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये n बराबर 3 बराबर तीसरा आवर्त है, ये NS स्क्वायर Np4 बराबर समूह 16 ऑक्सीजन परिवार है, स्थिति थर्ड पीरियड ग्रुप 16, ये आपकी स्थिति ऐसे बता दी भाई, थर्ड पीरियड है और ग्रुप नंबर 16। इसका दूसरा पॉइंट देखो, n बराबर 1, ये वापिस वही ऊपर वाली समीकरण, इसको भी सिद्ध करके छोड़ना, जो पहले भी थोड़ी देर अपने करके आए। n बराबर 4 चौथा आवर्त, ये आपकी पूरी प्रोसेस होगी, और डी ब्लॉक है समूह 4, स्थिति है फोर्थ पीरियड, और डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 6 नंबर 6 का पहला पॉइंट,
अब पॉइंट वाले मतलब एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको मिलान करते जाओ। बाकी मिलान कराना पेपर ही मिलान कराना, बाकी कोई व्याख्या नहीं बता रहा, इसलिए जल्दी जल्दी अब समीकरण ये पढ़ के बताने में टाइम बहुत लगता है। और बाकी वैसे मेरे केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं है, गुरुजी अनुपस्थित है, जयपुर गए हैं किसी कारणवश, इसलिए आपको केमिस्ट्री हल मैं करवा रहा हूँ। बाकी आंसर उन्होंने तैयार करके मेरे को दिए हैं, ठीक है। तो देखो डी ब्रोंगली तरंग समीकरण लिखिए, ये आपकी डी ब्रोंगली तरंग समीकरण लिखनी है। डी ब्रोंगली क्या नाम है भाई, ठीक है। तो ये आपकी इसकी समीकरण ये आपकी डी ब्रोंगली, ठीक है भाई। ये डी ब्रोंगली समीकरण आपको दिख रही होगी, ये देख लो अंडरलाइन कर दी, यहाँ से इसका आंसर हो गया। 6 का सेकंड पॉइंट देखो, 2 पॉइंट पूछे भाई, इसी का है सेकंड नंबर पॉइंट, ठीक है। n बराबर 3 में कक्षों की संख्या बतानी है आपको, तो कुल कक्षों की संख्या होगी n स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9। n का मान कितना है, 3 दे रखा है, और 3 की जब स्क्वायर की तो बराबर कितना हो गया 9, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखने से पहले क्लास को लाइक कर दो भाई दबा के, और शेयर भी कर दो, अगर कोई दोस्त आप अभी तक नहीं किया क्लास को लाइक और शेयर कर दो। 7 नंबर देखो, निम्न आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है भाई। अब पॉइंट दे रखा, ठीक है। तो यहाँ ऋणात्मक हाइड्रोड्राइड आयन, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ठीक है। तो H बराबर 1 बराबर H, ये क्या है ऋणात्मक, ऋणात्मक का निशान होता है, ठीक है, बराबर 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, एक आपको इतना, इसका विन्यास होगा कितना हो गया 1 s स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा पॉइंट देखो, अन्य प्लस सोडियम, मतलब ये धनात्मक है, क्या है धनात्मक, क्या है धनात्मक है, ठीक है ना, ये धनात्मक है। तो ये देखो अन्य बराबर 11, अन्य ये प्लस का मतलब धनात्मक में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो विन्यास देखो इसका 1 s स्क्वायर 2 s स्क्वायर और 2p6, ठीक है ना, वोल्ट वाइज है, ये देख लेना, वोल्ट वाइज नहीं सीधी है पी की, ठीक है। तो इसका 3 नंबर पॉइंट देखो, अब बड़े क्वेश्चन है, तो पहले हम 2 पॉइंट आ रहे थे, अब 3 पॉइंट शुरू हो गए, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, तो मिलान करते जाओ। O2 ये ऋणात्मक का निशान है, ठीक है। यहाँ ऑक्साइड आयन, तो इसका देखो O बराबर 8, O स्क्वायर में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका विन्यास ये देखो, ये विन्यास आप यहाँ से देख लो। नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8, आयनिक त्रिज्या बढ़ने का क्रम है, जो आयनिक त्रिज्या है उसके बढ़ने का क्रम आपको बताना था, आप बता के आए होंगे। तो मिलान करो भाई, कैसे बता के आए, दिए गए आयन है इस तरह आपको, मतलब ये आयन दिए हुए थे, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, वहां से आप आयन देख लिए। तो अभी नियम से देखो, इसके अधिक ऋणायन आकार बड़ा, ठीक है, अधिक धनायन आकार छोटा होता है। जब अधिक धनायन होता है तब तो इसका आकार छोटा होता है, और जब अधिक ऋणायन होता है तब इसका आकार बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसको बढ़ते क्रम में आपको बताना था, ये देखो पहले एल आ गया, ऊपर इसकी लगी हुई है Mg आ गया, अन्य आ गया, अप आ गया, ओ आ गया, और अन्य आगे ऊपर स्क्वायर लगी है, तो वो यहाँ से चक्के यहाँ लगाने, तो क्रम बता दी एल Mg, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, ऐसे निशान दे रखे बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखो, यौगिक में 4.07% H, 24.27% C, 71 C मतलब कार्बन होगा शायद, तो ऐसा मतलब आप इसकी फुल फॉर्म निकाल लेना, या यहाँ हाइड्रोजन या हीलियम होगा, उस हिसाब से आप निकाल लेना। 71.65% Cl और मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम में है। तो इसका मतलब आपको परिभाषित करना भाई, बदलते कैसे हैं, प्रतिशत को मोल में बदलते हैं, ये देख लो भाई, यहाँ आप कैसे बदल दिया 1.23, अच को ऐसे यहाँ प्रतिशत बदला तो क्या 4.07, और सी को जो प्रतिशत बदला तो ये कितना हुआ 2.02, और Cl को जो बदला तो ये बन गया आपका 2.02, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड पॉइंट, न्यूनतम मोल से भाग, पहले प्रतिशत बताया, अब न्यूनतम मोल से भाग देने पर H में भाग दिया तो इसमें क्या प्राप्त हुआ बराबर 2, C में दिया कार्बन में दिया तो 1, और Cl में दिया तो बराबर 1, तो आंसर यहाँ से मिलाना। अब अनुभव सूत्र देखो आपका CHCl2, तो इसका अनुभव सूत्र द्रव्यमान है 12 + 1 + 71 84 जीमोल, ये ग्राम मोल आपका जो फुल फॉर्म आपको पता होगी। तो अब देखो 98.96 बटा 84 बराबर 1, ये आपका ऐसे निशान है, ठीक है ना, बराबर का नहीं है, ऐसे ऐसे निशान दे रखे हैं भाई। तो आप करके अणु सूत्र देख लो, CHCl2
उत्तर हो गया इसका CHCl2। मतलब इतना सब प्रक्रिया हुई थी, लास्ट में अंतिम ये निष्कर्ष इसका ये निकला है। नेक्स्ट देखो भाई, बड़ा कर देता हूं इसको ना, पूरा समीकरण वाला ही है, केमिस्ट्री है तो पूरी। तो देखो भाई, जितनी कोशिश मेरी पूरी होगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, और कोशिश पूरी है कि जितना ज्यादा मैं समझा पाऊंगा उतने ज्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा और अच्छे से पेपर हल करवाऊंगा। बाकी पेपर हल करना, आंसर एकदम लिखे, अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि है तो बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल एकदम क्लियर लिख के आपको दिया है, एकदम टाइपिस्ट ने बढ़िया टाइप किया है, पूरा आपको तैयार करके दिया, आराम से आप आंसर मिला सकते हो, आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ा मिलाना है मुझसे, आप मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो भी आप इस क्लास को रोक के आंसर मिला सकते हो, ठीक है। तो देखो परिभाषा देखो भाई इसकी, आयनन ऊर्जा की परिभाषा बतानी थी आपको। तो देखो, किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये इसकी आपकी परिभाषा हुई। क्यों O का ट्राइंगल IH अन्य से कम होता है, तो ये बताना आप कम क्यों होता है। तो अन्य देखो बराबर 2p3 अधिक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है। इसमें आपको ये समीकरण देगा जिसमें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसी कारण आपकी ये क्रिया होती है। इसलिए O से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान और ऊर्जा कम चाहिए, ठीक है ना। ये इसलिए O से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और ऊर्जा कम चाहिए, ऊर्जा भी कम चाहिए और निकालना भी आसान हो जाता है, इसी कारण से ये पूरी प्रक्रिया, ठीक है। इसका देखो नेक्स्ट देखो आंसर देखो, O की आयनन ऊर्जा अन से कम होती है क्योंकि अन का ऑल फील्ड 2f3 विन्यास अधिक स्थिर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार ज्ञात करना है तो ये इसकी भाई पूरी प्रोसेस है। तो पहला देखो H2SO4, इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो देखो 2 गुणा 1 प्लस 32 प्लस 4 गुणा 16, तो ये हो गया 2 32 प्लस 64, तो ये 98 जी मोल, ठीक है ना। ये आपका आंसर आया। सेकंड नंबर NH3 का अणुभार ज्ञात करना है। तो 14 प्लस 3 गुणा 1, तो इसका 17 जी मोल आपका। नेक्स्ट देखो 3 नंबर C12 H22 O11, तो ये देखो 12 गुणा 12 प्लस 22 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 16, तो 144 22 176, ये हो गया 342 जी मोल। तो आपका इसका आंसर हो गया। ये 14 नंबर क्वेश्चन 14 ही है केमिस्ट्री क्वेश्चन देखना 14 ही है। आपके 14 क्वेश्चन होंगे, है ना। 1 मिनट चेक कर लो, चेक करा भैया, बाकी मेरे साथ 14 होंगे, मैंने देखा नहीं भाई, सर ने भेजी सीधी पीडीएफ, मैं तो आपको हल करवा रहा हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो, तब तक कर लेंगे चेक। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, संकरण क्या है। CH4 में संकरण समझाइए। संकरण की परिभाषा देखो, जब परमाणु की विभिन्न कक्षाएं जैसे S P D आपस में विस्तारित होकर नई समान ऊर्जा वाली कक्षाएं बनाती हैं तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। 19 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन बच रहे हैं तो पीडीएफ दोबारा डाउनलोड कर लूंगा, लेकिन ये देख लो CH4 में संकरण, कार्बन का ग्राउंड स्टेट विन्यास, बीच में तकनीक खराबी कर डाउनलोड कर लो, कोई नहीं। उत्तेजित अवस्था में ये आप देख लो, इसकी आप यहाँ क्रिया दे रखी है, ये आप देख लेना। तब एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 समान ऊर्जा वाली sp3 संकरित कक्षाएं बनाते हैं। तो इन कक्षा के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 क्यू बंध बनाता है। आकृति देख लो, CH4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। बंद कोण में देखो, निष्का देखो, CH4 में संकरण sp3 होता है, ठीक है। तो यहाँ 109.5 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री निशान यहाँ दे रखा है। तो ये आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1 मिनट अपने आप क्वेश्चन मिलाओ, तब तक मैं दोबारा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो पूरे आपको आंसर मिल जाएंगे। 1 मिनट इंतजार करो भाई, अपने आंसर मिलाओ, तब तक बातें नहीं करनी है। एक मिनट में हो जाएगा। सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के भाई लाइक कर दो क्लास को। सभी साथियों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, सभी का स्वागत है भाई। तो ये आपने अभी देखो, अब
14 नंबर तक अपना कर लिया था, ऊपर देख लेते हैं भाई, 14 तक किए थे ना, तो 14 तक कर लिया, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट को भाई, ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखो भाई, आ जाओ सभी, आ जाओ वापस, बातें मत करो भाई, बातें मत करो, आंसर मिला लो अपने फटाफट। देखो 15 नंबर देखो, इसको पॉइंट दे रहे हैं, 15 का पहला पॉइंट देगा, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया देख रही है, 2Cl बराबर कोष्टक जी दे रहा है, 2 बराबर देखो Clg के लिए ट्राइंगल एच और ट्राइंगल एस के चिन्ह क्या होंगे, ये भाई ट्राइंगल ही होगा मेरे हिसाब से, बाकी मेरे ज्यादा नॉलेज नहीं इसमें, आप मिला लेना, पीडीएफ लगी हुई है तो आप मिला लेना, कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करना, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए, बाकी इन चीजों में भाई मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। पीडीएफ लगी है, सर ने पूरा पेपर हल लेना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पीडीएफ में यहाँ से आप मिलाना, ज्यादा ध्यान इस पे रखना, ठीक है। तो अभिक्रिया देखो 2Clg Cl2g, तो ये आपकी एंथैल्पी परिवर्तन, देखो दो Cl परमाणुओं में से एक Cl2 अणु बन रहा है, बंधन बन रहा है, क्या बन रहा है, बंधन बन रहा है, बंध बनने पर ऊर्जा निकलती है, जो बंध बनता है उसमें ऊर्जा निकलती है। तो देखो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है इसी दौरान। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका नकारात्मक ऋणायन, क्या होता है, ऋणायन। और एंट्रोपी परिवर्तन देखो, दो गैस कण, एक गैस कण, कणों की संख्या कम होने से अनियमितता घटती है, क्या होता है, नकारात्मक। उत्तर देखो इसका, ये आपको फाइनली यहाँ दे रखा, दोनों ऋणात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट देखो आपने 15 का सेकंड नंबर पॉइंट, ठीक है ना। अब आप कहीं सोच रहे 15 दो बार आ गया, 15 दो बार नहीं है, ये सेकंड नंबर पॉइंट है, वो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, दो पॉइंट है आपको मिलते हैं। तो मानक अभिक्रिया एंथैल्पी की परिभाषा बतानी है आपको, जो मानक अभिक्रिया एंथैल्पी है उसकी आपको परिभाषा बतानी थी, आप बता के आए होंगे, तो जाओ चेक कर लो अपनी क्या बता के आए। तो परिभाषा देखो भाई, मानक एंथैल्पी परिवर्तन वह ऊष्मा परिवर्तन है जो मानक दशाओं एक एटीएम दबाव 298 केल्विन तापमान और एक विलियन पर जब दी गई अभिक्रिया को मोलानुपात के अनुसार अभिकारक उत्पादों में बदलते हैं तब उत्पन्न होता है। तो ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर का पहला पॉइंट, ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए समायाम स्तांक Kc का व्यंजक लिखना था आपको, ठीक है। ये अभिक्रिया है, इसका आपको Kc बताना था, तो आप बता क्या होंगे, ये देख लो इस अभिक्रिया Kc कैसे बता रखा है, यहाँ से आप मिलान कर लेना, ठीक है। ये पूरा आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर नहीं भी दिख रहा है तो इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आराम से दिखेगा। आप अभी देख लो, अभी तो आराम से दिख रहा होगा। इसका सेकंड पॉइंट देखो, ये अभिक्रिया दे रखी है, इसका भी आपको Kc बताना था, क्योंकि H2O तरल है, Kc में शामिल नहीं होती है, ठीक है, Kc में शामिल नहीं होती है। आप ये पूरी अभिक्रिया इससे दे रखी है, आप करके आए होंगे। तो नेक्स्ट देखो भाई 17 नंबर देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है उसकी आपको परिभाषा बतानी थी भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या है तो बताओ। तो ये देखो, बॉन्ड ऑर्डर दो परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंध की संख्या को दर्शाता है। सूत्र देखो, बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना।